नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीटी, डीबी और यांत्रिक के तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपके आंसर की आएगी या नहीं। इस बात को लेकर काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है, इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट कि इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा कि रिजल्ट आखिरकार इसका कब तक आएगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि इसका पीएफटी वगैरह कब होगा, यानी स्टेज 2 का जो प्रोसेस है वो कब होने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए इन सभी डाउट्स को आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, आपके 1 बाय 1 इस वीडियो में बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहले आंसर की को लेके। ठीक है, काफी कैंडिडेट का डाउट है कि इसकी आंसर की कब तक आ जाएगी। आंसर की के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, आंसर की के अगर बारे में आपको बताऊं कि आंसर की इसकी आती है या नहीं आती, क्योंकि देखिए काफी कैंडिडेट का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भाई इसकी आंसर की के बारे में बताइए कि आंसर की इसकी आएगी या नहीं आएगी। इसको लेके काफी डाउट्स है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि भाई इसकी आंसर की नहीं आती। इस एग्जाम की आंसर की नहीं आती। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की नहीं रिलीज की जाती। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो कैंडिडेट ही पूछ रहे हैं बार बार। मैं आपको इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को उठा के लेके आया हूं। हालांकि मैं इसको सोचा नहीं था कि मैं इसको आपको बताऊं, लेकिन काफी कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा आपको बता ही देता हूं कि इसके बारे में आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो फाइनली इसके आंसर की नहीं आने वाली। फाइनली आपका जब भी आएगा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। सीटेक आपके आंसर की नहीं रिलीज करती है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर की जो नहीं आता इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मेनली बात करते हैं आपके सेकंड टॉपिक के बारे में। ठीक है, रिजल्ट को लेके काफी कैंडिडेट, ये तो सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जिन्होंने एग्जाम दिया जाता है, जब हम एग्जाम खत्म हो जाता है तो हमको बस ये बेसब्री रहती है कि हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। कब तक आ जाएगा रिजल्ट, वो आपको जानने की बहुत बड़ी जल्दी होती है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। तो देखिए भाई, अगर पिछली बार की बात करूं तो आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत डिले सभी कुछ हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार की अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो मिनिमम अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको बता रहा हूं मैं कितनी डेज लगेंगे, 20 डेज। कितनी? 20 डेज, यानी 20 दिन आपके मिनिमम लग सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो देखिए 30 दिन तक भी आपका रिजल्ट जा सकता है। कितना? 30 दिन। ठीक है ना, अगर मैं मिनिमम बात करूं तो 20 दिन और मैक्सिमम की बात करूं तो आपके 30 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करूं तो 20 दिन हो सकता है। देखिएगा आपका रिजल्ट 20 दिन के आसपास में ही आ जाए। अगर मैं डेट की बात करूं तो आपको 20 अक्टूबर के, आप समझ सकते हैं कितनी, 20 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं आता ना तो भाई 20 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा 100% श्योर। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, काफी कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि भाई आप ऐसे कैसे बता रहे हो कि 30 अक्टूबर तक। तो देखिए 30 अक्टूबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया होगा, उनको पता होगी कि एयरफोर्स का एग्जाम के रिजल्ट की बात करूं तो कब एग्जाम हुआ, तो जुलाई में जाके हुआ था। क्योंकि काफी यूट्यूबर्स की बात करूं तो काफी यूट्यूबर्स अपना आते हैं और ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो देखिए मेरा वो वाला फंडा नहीं है। मैं आपको बस वही जानकारी देना चाहता हूं जो एकदम सत्य होती है, चाहे बेशक आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन जानकारी मैं आपको वही दूंगा जो एकदम अच्छी होगी, जो एकदम राइट होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं दूंगा जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है ना, मैं मान लो आपसे बोल दूं कि 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा, बाद में आप मेरे को ही बोलोगे, ऐसा मैं कोई काम नहीं करता हूं। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं मिनिमम आपका 20 दिन लग सकते हैं, हो सकता है मैक्सिमम मैं आपको ये नहीं बताऊं कितने दिन लगेंगे, मिनिमम आपके 20 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। ठीक है, डेट की बात करूं तो 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिस तरीके से ऑफिशियल का जो नियम है। ठीक है ना, अब मैं आपकी बात करूं रिजल्ट आने के बाद आपका क्या प्रोसेस रहता है, 1 से 2 दिन के बाद आपका स्टेज 2 का रिजल्ट एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डेट भी मैंने आपको बता दी, 20 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर डिले होता है तो लास्ट आपका 30 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट डिले होगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि या तो लास्ट नवंबर में आपका स्टेज 2 कंडक्ट करा लिया जाएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका स्टेज 2 कंडक्ट होगा। तो अगर मेरी मानो तो मैं आपको बताऊं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना। वहां पे सिंपली लिखा हुआ है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो आपको पता होगा सितंबर वहां पे लिखा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि मिड सितंबर में होगा, लेकिन एग्जाम की बात करूं तो मिड सितंबर में ना होकर आपका एग्जाम जो है लास्ट सितंबर में एग्जाम हुआ है। तो उसी को देखते हुए अगर मैं बोलूं तो आपका रिजल्ट 20 तारीख के बाद ही आएगा, सिंपल सी बात है। आगे बात करूं आपका पीएफटी वगैरह कब होगा, तो इसके बारे में बात करता हूं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इसका स्टेज 2 में क्या क्या होगा। इस सबसे पहले ये पूछने हैं काफी कैंडिडेट कि स्टेज 2 में आपका क्या क्या होगा।
तो देखिए स्टेज 2 में आपको क्या क्या जानना है मैं आपको वो भी बता देता हूं। सिंपली आपको देखिए स्टेज 2 में सबसे पहले होता है आपका फिजिकल वगैरह, ठीक है। फिजिकल में आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 7 मिनट के अंदर, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है, जिसमें आप चाहें तो 7 मिनट में पूरी तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं आपकी, देखिए स्क्वाट्स होती हैं जिनकी आप 20 उठक बैठक हम जिसको बोल सकते हैं, अब 10 पुशअप्स होती है इसमें आपकी, ठीक है। ये सब आपका होता है। उसके बाद होता है आपका क्या, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी आपके चेक किए जाते हैं, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किए हैं, चाहे आपका 10th का मार्कशीट हो, चाहे आपका 12th का मार्कशीट हो, चाहे डिप्लोमा का हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, ETC वगैरह जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरी है वो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां पे मांगे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट भी थी कि सभी कैंडिडेट को नहीं होता, वो केवल उनके लिए होता है जिनका 100% एग्जाम गेन कर चुके हैं, तो वो उनके लिए नहीं है। जिनका मुझे तो नहीं लगता कि 100% कैंडिडेट कोई भी होगा, एक आध दो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 100 में से मींस 100% मार्क्स ले पाएंगे, मींस 110 में से 110 मार्क्स ले आएंगे। ऐसा बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे, मेरे हिसाब से नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा तो सबके साथ नहीं होगा, केवल उन्हीं के साथ होगा जो 100% मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, आपका मेडिकल। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, जो भी आपका मैं बोलना चाहूंगा एक या 2 दिन का प्रोसेस रहता है, ये आपका होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं ये आपका कब होगा, ये तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या होगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, या फिर आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर लेंगे, ठीक है। आई बटन पे भी दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जाके चेक कर लेंगे, मैंने डिटेल में बता रखा है कि आपका स्टेज 2 में क्या क्या होगा, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं, देखिए इसका कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज 2 का, यानी कि स्टेज 2 की बात करूं तो ये कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है मैं बोलूं आपसे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ अक्टूबर के लास्ट वीक में। क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। कितना, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के लास्ट वीक में लिखा हुआ है, क्या लिखा, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लिखा हुआ है वहां पे कि ये हो सकता है लास्ट वीक अक्टूबर से लेके कहां तक जा सकता है। मैं अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कहां तक जा सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं मोस्टली चांसेस की बात करूं तो आपका फर्स्ट वीक नवंबर में आपके फिजिकल वगैरह होने का चांसेस है। मेरे स्टेज 2 का जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आपका स्टेज 2 का प्रोसेस होने वाला आपका किस मंथ में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करूं 1-2 तारीख में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अगर आपका ये होता है तो, ठीक है। अगर रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो 2 दिन बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि आंसर की आएगी कि नहीं, ये तो डाउट आपका कोई रहना नहीं चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट पहले एग्जाम देखे हैं उनको पता है, जिनका नहीं दिया वही कैंडिडेट पूछ रहे थे, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन को लेने वाला नहीं था, कमेंट आ रहे थे, फिर मैंने सोचा आपको बता ही देता हूं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट में आंसर की इसमें नहीं रिलीज की जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया 20 अक्टूबर के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। डेट अनाउंस मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, 20 से लेकर 30 तारीख तक आ जाएगा, कंफर्म है आ जाएगा। हो सकता है 20 को ही आ जाए, उसके बाद कभी भी आ सकता है, ठीक है। स्टेज 3 स्टेज 2 में क्या क्या होगा ये भी मैंने बता दिया, कब होगा ये भी बता दिया। आई होप मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूं और मैं आपको सब कुछ समझ अच्छी तरह से आपकी समझ में आ भी चुका होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा होगा मैंने जो आपको भी बताया है। अगर फिर भी इसको लेके कोई भी आपका डाउट रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट पूरी जो भी क्वेश्चन है बेझिझक पूछो, कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग नहीं भाई, किसी के वैकेंसी के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं भाई, आपके लिए कमेंट का पूरा रिप्लाई देगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊंगा और आपके अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आपकी समझ में आ चुका है तो आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको भी पता होगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियो लेकर आऊंगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।